अब इस ट्रेंड को हमें कैसे पकड़ना है इस वीडियो में देखते हैं। अभी देखते हैं। ये मैंने एक छोटा सा एक मैंने बनाया हुआ है, ये साइंस है। साइंस मैंने क्या किया कि किताब है घटना चक्र की, घटना चक्र मैं एग्जांपल दे रहा हूं मैंने। वैसे इस पे मैं बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आपको एक एक टॉपिक के ऊपर बता दूंगा, मैं जल्दी बना दूंगा, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैंने जस्ट आपको उदाहरण देने के लिए, एग्जांपल देने के लिए, आप खुद भी कर सकते हो वो कर रहा है। वैसे मैं डिटेल में बनाऊंगा। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा, आप इसको लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो मैं पूरा एक डिटेल वीडियो एक एक टॉपिक बता दूंगा कि किस किस टॉपिक पे मेहनत करनी है, बताऊंगा। लेकिन आज किस तरह से होता है जो आप भी कर सको वो है। मैंने साइंस की घटना चक्र ली, ठीक है, साइंस घटना चक्र ली, उसमें पिछले 1990 से लेकर मैं बताऊंगा 1990 से लेकर 2022 तक, मैंने साइंस की जो किताब है मेरे पास घटना चक्र की, 1990 से लेकर 1922 तक जितने भी क्वेश्चंस आए उस टॉपिक के, अब टॉपिक क्या लिया हमने, यूनिट्स ले लिया। पहला टॉपिक है यूनिट्स, ठीक है, कोई भी टॉपिक ले लो आप, एक मैंने यूनिट्स लिया एग्जांपल दिखाने के लिए, ठीक है। उसमें 1990 से लेकर 2022 तक लगभग 52 क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, नॉर्थ इंडिया में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अब ट्रेंड हमें फॉलो करना है। ट्रेंड क्या है कि क्या कमीशन इस टॉपिक को टारगेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या इस टॉपिक को टारगेट कर रहा है, क्या ये तो सिलेबस का हिस्सा है। देखिए समझिएगा, सिलेबस का हिस्सा है, बट क्या कमीशन इसको ध्यान दे रहा है कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे भविष्य में। ट्रेंड की बात करो ना, तो हमने ट्रेंड करने के लिए पिछले 3 साल में कितने सवाल आए हैं इस टॉपिक से, इसको पता लगाने की कोशिश की है। तो 52 क्वेश्चंस आए हैं पूरे 1990 के बाद से, और पिछले 3 साल में लगभग 8 सवाल जो है, लगभग 8 सवाल जो है वो पिछले 3 साल में यूनिट टॉपिक से आए हैं, चाहे वो यूपीएससी की बात हो, चाहे यूपीपीसीएस की बात हो। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, 8 को डिवाइड करूं 52 से, तो लगभग 15% के आसपास आता है। 15% एक ले लिया अंदाजा लगाने के लिए। मुझे लगता है अगर 20% से ऊपर कोई भी चीज है, 20% से, यहां 20% से ऊपर चीज है, तो उसको रेट करने के लिए मेरे पास आता है कि या तो मैं इसको 4 स्टार दे दूंगा, या तो मैं इसको 5 स्टार दे दूंगा। 4 स्टार या 5 स्टार, ठीक है। 4 स्टार 5 स्टार का मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कमीशन है, आयोग जो है, इसको इस टॉपिक को टारगेट कर रहा है, और संभावना है कि आपको एग्जाम में आ जाए, संभावना है। ठीक है, थोड़ा देखना पड़ेगा, ये नहीं पीछे पड़ जाओ कि नहीं सर जी आपने तो 5 स्टार बताया था, क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा नहीं चलता, स्टूपिडिटी के साथ पढ़ाई नहीं की जाती है, स्मार्टनेस के साथ पढ़ाई की जाती है, ठीक है। तो संभावना है कि आपको, अब ये 4 और 5 में 2 ही क्राइटेरिया रहते हैं, एक तो 20% से ऊपर हो, यानी कि पिछले 3 साल के अंदर क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हो, और दूसरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके ज्यादा होने चाहिए, तभी मैं 4 स्टार या 5 स्टार दूंगा। यानी कि मैं कहूंगा कि भैया पिछले 30 साल के अंदर क्वेश्चंस भी ज्यादा आए हैं, और पिछले 3 साल के अंदर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अपवर्ड ट्रेंड है। इस टॉपिक को तो ठीक से पढ़ लो, पूरा टॉपिक घटना चक्र से पढ़ सकते हो, एडवांस क्वेश्चन लगा सकते हो, कर लो, ठीक है। लेकिन चूंकि आप देखोगे यहां पर ये 15% के आसपास दिखा रहा है ये टॉपिक, और क्वेश्चन भी 52 है, तो मुझे लगता है कि 2.5-3 स्टार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वही मैंने 2.5-3 स्टार दिया। इसका मतलब है ठीक है, ठीक है, पढ़ना जरूरी है, इसको 0 भी नहीं कर सकते, 2 स्टार या 1 स्टार नहीं है, लेकिन टॉपिक ठीक है, ठीक से पढ़ लीजिएगा, बहुत समय मत दीजिएगा, बहुत ज्यादा किताबें मत लाइएगा, ठीक है। घटना चक्र पढ़ लेंगे, थोड़ा सा एडवांस पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको, समझ में आ रहा है ना कोई? मैं कुछ 2-3 एग्जाम्पल लेकर आया हूं। अब जैसे पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी में मैंने प्रियम्बल लिया, ठीक है, पॉलिटी में प्रियम्बल लिया। अब प्रियम्बल के अंदर पिछले 30 साल के अंदर 51 सवाल आए हैं, उद्देश्य का 51 सवाल आए हैं, और पिछले 3 सालों के अंदर 7 सवाल आए, लगभग 13% का यहां पर बन रहा है, और यह भी लगभग 2.5 से 3% के हिसाब से है, मतलब परसेंट, सॉरी स्टार के साथ 2.5 से 3 स्टार। मतलब क्या है कि आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है, घटना चक्र पढ़ना है, थोड़ा सा और एडवांस हो जाना है, बहुत गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा नहीं आए हैं इसमें से, और पिछले 3 साल में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो अगर हम पीसीएस की बात कर रहे हैं तो
ठीक ठाक पढ़ाई कर लेंगे, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। हाँ, अगर यहां पर क्वेश्चन ज्यादा होते और यहां पर आपके दोनों आता तो आप मैं बोलता कि तो आप थोड़ा सा और किताबों से और एक लेवल आगे जाके पढ़ाई कर लो इस टॉपिक को। टाइम आपके पास लिमिटेड है, किस टॉपिक पे फोकस करना है ये मैटर करता है। इसका मतलब क्या है कि आप अगर घटना चक्र पे रख लेते हो, थोड़ा बहुत एडवांस पढ़ लेते हो, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, हिस्ट्री का लेते हैं। टॉपिक है बुद्धिज्म, बुद्धिज्म टॉपिक है। अब यहां पे देखिए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बुद्धिज्म टॉपिक है, पिछले 30 साल के अंदर 130 सवाल आए हैं, 130 सवाल आए हैं, ठीक है। और लेकिन पिछले 3 साल के अंदर मात्र 10 सवाल आए हैं, लगभग 8% ही बन रहा है यहां पर। 30 साल के अंदर तो 130 सवाल आ गए, बट पिछले 3 साल के अंदर बुद्धिज्म से मात्र 10 सवाल आए हैं, परसेंटेज 8 बन रही है। लेकिन उसके बाद भी मैंने 3 स्टार क्यों दिए हैं, मैंने क्यों नहीं इसको 2 स्टार दिया कि भाई 10% से कम था तो 2 स्टार देने चाहिए थे? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहे हैं पिछले 30 साल में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहे हैं। माना कि सिर्फ 10 ही सवाल आए हैं पिछले 3 साल के अंदर, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहने के कारण संभावना बनती है कि ये टॉपिक एग्जाम जो आयोग है इसकी नजर में रहता है और लगातार इस पर सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा, भले ही पिछले 3 साल में है लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप ठीक ठाक पढ़ लेना इसके अंदर। अभी यहां पर अगर मान लो 15 सवाल हो जाते या 20 सवाल हो जाते और ये 8% की जगह 20, मैंने 15% भी हो जाता, अगर ये 15% भी हो जाता तो मैं इसको 4 से 5 रेटिंग दे देता इसको मैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। तो दोनों चीज देखनी है आपको, कितने सवाल 3 साल में आए हैं और कितना आयोग इस टॉपिक से मोहब्बत करता है। जब आप दोनों क्राइटेरिया कर लो तब आप अंदाजा लगा पाओगे। कहने का मतलब क्या है कि इस टॉपिक को कितना हम ध्यान दें। अगर 4 से 5 स्टार रेटिंग मिल रही है, इसका मतलब है कि आप इसको एडवांस किताब, मतलब घटना चक्र के साथ साथ एडवांस किताबें और हो सके तो एक लेवल आगे जाके पढ़ो आप इस टॉपिक को, कि हो सकता है नए क्वेश्चंस आ जाएं, सरप्राइज करने के लिए आ जाएं। लेकिन अगर बहुत ही रेटिंग लो रेटिंग है तो आप कोशिश करो कि आप मतलब भर थोड़ा सा थ्योरी पढ़ ली, थोड़ा घटना चक्र पढ़ लिया और थोड़ा बहुत करके निपटा दिया इसके अंदर, कम मेहनत करके। टॉपिक में बहुत समय देने की जरूरत नहीं है। आपके पास टाइम और एनर्जी लिमिटेड है, टाइम और एनर्जी लिमिटेड है, उसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है। देखिए, गधों की तरह, मैं फिर कह रहा हूं, शब्द के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन जगाना जरूरी है आप लोगों को। गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है, स्मार्टनेस लाइए अपनी पढ़ाई के अंदर। ज्यादा पढ़ने वाले लोग पीसीएस नहीं बनते, कोई गारंटी नहीं है। ज्यादा पढ़ लेने वाले दिल्ली चले जाके 2-2 लाख रुपए की कोचिंग ज्वाइन करने वाले, ज्यादा नहीं, इससे कुछ नहीं होता। आप अपनी मेहनत और अपने टाइम को कहां फोकस कर रहे हो, बस मैटर यही करता है। और अगर खुद कर पाओ, जो मैं फॉर्मूला बता दिया है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, खुद कर पाओ। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई आपको। कोई, मुझे पता है कोई इसे ऐसे बातें नहीं करता, किसी की बस की बात भी नहीं है। बड़े बड़े यूट्यूबर देख लिए मैंने, किसी की बस की बात नहीं है, ठीक है। टीचर बन जाना, बड़ा यूट्यूबर बन जाना नहीं इसका मतलब, या पीसीएस बन जाना भी इसका मतलब नहीं है कि आप एनालिटिकल पावर भी रखते हो। बड़े बड़े यूट्यूबर देख लिए, बड़े बड़े टीचर देख लिए, अच्छे टीचर हो सकते हैं, अच्छे यूट्यूबर हो सकते हैं, बट अच्छे एनालिटिकल पावर या एनालिटिकल सेंस होना, ये बहुत ही अलग बात होती है। ये सब स्किल्स अलग हैं। मैच मत कर दो सब चीजों को कि बड़ा यूट्यूबर है तो सभी समझदारी वाली बातें कर रहा होगा। मैंने बहुत बेवकूफ यूट्यूबर भी देखे हैं जो सिर्फ आपका समय और एनर्जी बर्बाद करने में तुले हुए। मैंने मुझसे बहुत बोला भी है इस बात के, आप कहां टाइम बर्बाद कर रहे हो अपनी एनर्जी, ठीक है। उनका तो भला हो चुका, अपना देखो। तो खुद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कर लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पा रहा तो मैंने 150 दिन का मैंने शॉर्ट कोर्स, एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। 150 दिन का है। जितनी बातें मैं बोल रहा हूं ना, अभी अगर ये वीडियो मेरे कोर्स को ज्वाइन किए हुए लोग देख रहे हैं तो प्लीज आप अपना फीडबैक सबके सामने लिखो कि क्या जो मैं बोलता हूं वही मैं करता हूं कि नहीं करता हूं। प्लीज अपना लिखिए। और यकीन मानिए, मैं वो कमेंट में डिलीट नहीं करूंगा, चाहे नेगेटिव क्यों ना हो, ठीक है। 150 दिन का क्रैश कोर्स करेंगे, इसके यूपी पीसीएस प्री के लिए करेंगे, ठीक है। अभी 18 दिसंबर है, आज बर्थडे ना, 18 दिसंबर है, 6 महीने समय रह गए, 6 मंथ्स रह गए, पीसीएस प्री क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार। ये ऐसी 50 टेक्निक मेरे पास है, छोटी छोटी टेक्निक्स, जिसमें माध्यम से आराम से आप क्वालिफाई करोगे। आपकी उम्र 30 साल हो, 35 साल हो, 40 साल हो, मुझे 6 महीने दे दो, आप 6 मंथ्स दे दो,
3 घंटे की पढ़ाई दे दो मुझे आप, बस रोज पढ़ाई कर लो, बस 3 घंटे की। मैं आपको एक एक टॉपिक का वीडियो बनाकर उसका पीडीएफ देकर टेस्ट ले लूंगा और आप देखोगे कि आपका प्री 100% क्रैक होगा। मात्र 2,999 रखा है। ये पैसा क्यों है भाई? मेहनत करूंगा तो पैसा तो लगेगा यार, समय, मेहनत, स्टाफ, स्किल लगेगा। ये डील है। फ्री फंड का मुझसे मत उम्मीद रखो। फ्री ईश्वर नहीं देता यार। आप भी जब अपनी भोग लगाते हो अपना आस्था का, तब जाकर ईश्वर भी आपको वो करता है, तथास्तु करता है, आशीर्वाद देता है। फ्री फंड वाला काम मुझे वो नॉन सीरियस बच्चे होते हैं। अगर आपको लगता है सिंसियर हो तो उस एफर्ट का जो हम कर रहे हैं, जो इतनी मेहनत, उसका आपको देना पड़ेगा। और ये बहुत मिनिमम फीस रखी है 2,999। इसके लिए 9919521555 पे कॉल करके कर सकते हैं अगर आपको पीसेस फ्री क्रैक करना है। मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप ये पढ़ लो वो पढ़ लो। अगर आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो फिर सब कुछ जिम्मेदारी मेरी होगी आपकी। टेक्निक मैंने आपको सिर्फ एक हिंट दिया है, ठीक है। आपको एक और बताता चलो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक टेस्ट सीरीज है जो कोर्स ज्वाइन नहीं करना, सिर्फ टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज देख रहे हो आप? अब ये टेस्ट सीरीज जो है ना, आप अपने आप में बड़ा इनोवेटिव चीज है। अब मैं आपको यहां पर करता हूं कैसे सफल हो गया, मैं दिखाता हूं आपको। मैं सिर्फ हवाबाजी बातें नहीं करता। 150 टेस्ट है, 150 टेस्ट 6 महीने के अंदर, ठीक है। 1,500 रुपए की टेस्ट रहेगा। सेक्शनल टेस्ट रहते हैं, ये देख रहे हो आप यहां पे। ये मैंने आपको दिखाया है यहां पर कि किस तरह से स्टूडेंट्स के हम लोग मार्किंग करते हैं, किस तरह सफल हो गए आप लोग। ये एसटी छोटे टेस्ट होते हैं, घटना चक्र वाले छोटे टेस्ट होते हैं। 25% क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो बड़ा टेस्ट होता है वो 100 क्वेश्चन का या 150 क्वेश्चन का होगा, ठीक है। और संडे होता है। अब यहां पे देखो सभी लोगों के एक व्यक्ति के स्कोरिंग, यहां पे स्कोर देख लो आप। एक व्यक्ति का जो है वो नंबर हम यहां पे करते हैं। और ये नंबर जो है, अब जैसे मान लो कि यहां नंबर कम आए हैं, 32 नंबर आ रहे हैं, या ये मान लो कि 25 नंबर आ रहे हैं, तो इनको कॉल किया जाता है कि भाई क्या बात है, क्या प्रॉब्लम हो रही। तो उनको फिर मेहनत कराई जाती है उनसे। जब जितना मेहनत कराएंगे ना उतना रिजल्ट आता है। मुझे पता है कि फैमिली के साथ, जॉब के साथ आप बंद गए हो, स्ट्रक हो गए, बिल्कुल बंद गए। हिम्मत नहीं होती एक कदम आगे बढ़ा ले जाने की। उस हिम्मत के लिए, उसके लिए हम आपको कॉल करते हैं, उसके लिए कॉल करते हैं। कॉल कर करके, मैसेज कर करके, प्रेशर डाल के आपको बोलते हैं कि पढ़ाई करो। और मैंने ये देखा है कि जितना प्रेशर डालते हैं रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। लोग पढ़ना शुरू करते हैं, अपने उस बैरियर को तोड़ते हैं। अपने उस जो उनके दिमाग के अंदर बैरियर बन चुका है, असफलता का बैरियर, प्रॉब्लम्स का बैरियर, फैमिली का बैरियर, उसको तोड़कर वो अपने आप पे समय देते हैं, पढ़ाई करते हैं और सफलता 100% मिलेगी। मैं अभी लिखे तो 100 बच्चे देखना आप, ये कम 100 लोग पीसेस फ्री निकालेंगे। आज मैं सबके सामने कर रहा हूं मैं आपको, और सब एक स्टूडेंट का मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि भैया सॉल्व कर लें, या आज बोल रहा हूं क्यों मुझे पता ना टेक्निक सही है ना, तरीका सही है तो रिजल्ट भी सही आएगा। कोई इसमें कोई वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो मेहनत करनी जरूरी है, बट स्मार्ट मेहनत करनी है। आप अपने टाइम और एनर्जी का सही इस्तेमाल कर पाओ, इसके लिए मैंने बहुत अच्छी चीजें बता दी आपको। ऐसी कई चीजें और भी हैं, फिलहाल मैंने आपको बताने के लिए ये सब चीजें बता दी हैं। इस तरह की चीजों से पढ़ाई जब करोगे तो आप अपनी पढ़ाई को सही तरीके से इवैल्यूएट कर पाओगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। बर्थडे था तो मैंने कहा तो स्पेशल वीडियो आपको दिया जाए। आप लोग मुझे विश कर सकते हैं, मैं आपको धन्यवाद पक्का बोलूंगा। और अगर कुछ समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो कॉल भी कर सकते हो इस नंबरों पे। ये नंबर जो मैंने दिया हुआ है, इस पे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। चाहे कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, या कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।